गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चर्चा करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। तो किंगडम प्रोटिस्टा को हम 5 समूह के अंतर्गत अध्ययन कर सकते हैं: काइसोफाइटा, डाइनोफ्लेजिलेट, यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन प्रोटिस्ट। तो हम इन 5 समूहों में पूरे प्रोटिस्टा किंगडम का अध्ययन करेंगे। इनका अलग अलग अध्ययन करने से पहले हम कुछ सामान्य जानकारी जो प्रोटिस्टा किंगडम है उसके बारे में लेते हैं। तो जो प्रोटिस्टा शब्द का सर्वप्रथम जो उपयोग है, प्रोटिस्टा शब्द का सर्वप्रथम उपयोग E.H. हेकल नाम के जो जर्मन साइंटिस्ट थे इनके द्वारा किया गया। तो हेकल जो है उन्होंने सर्वप्रथम प्रोटिस्टा शब्द का उपयोग किया। साथ ही इसके हम कैरेक्टर्स की बात करें तो जो प्रोटिस्टा किंगडम के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मोस्टली कैसे होंगे, यूनिसेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं और साथ ही साथ में कैसे होते हैं, वो यूकैरियोटिक होते हैं। हमने मोनेरा किंगडम देखा था तो उसके जो ऑर्गेनिज्म थे वो कैसे थे, प्रोकैरियोटिक प्रकार के थे। तो प्रोटिस्टा में जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे होंगे, यूकैरियोटिक प्रकार के होते हैं। साथ ही इनका यदि हम हैबिटेट देखें तो ये कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, जलीय होते हैं। साथ ही यदि हम यहाँ पर मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखें, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, इनकी पोषण विधियों की बात करें तो हमको यहाँ पर पोषण विधियों के अंदर बहुत ज़्यादा विभिन्नताएं देखने को मिलती है। तो ये फोटोसिंथेटिक, साथ ही साथ में हमको ये हेट्रोट्रॉफिक और साथ ही हमको एक अलग प्रकार का मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी देखने को मिलता है जिसको बोला जाता है मिक्सोट्रॉफिक। इस प्रकार से हमको मोड ऑफ न्यूट्रिशन में फोटोसिंथेटिक मतलब स्वपोषी प्रकार के जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को भी हमने प्रोटिस्टा किंगडम के अंतर्गत यहाँ पर रखा हुआ है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म में जो हेट्रोट्रॉपिक प्रकार का मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं, जिसमें हम बताएं कि क्या क्या हो सकता है हेट्रोट्रॉपिक के अंतर्गत। ये हो सकते हैं पैरासाइट हो सकते हैं, ये सेप्रोफाइटिक हो सकते हैं, साथ ही ये कैसे होते हैं, सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं। तो पैरासाइट, सेप्रोफाइटिक और सिम्बायोटिक हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म को भी प्रोटिस्टा किंगडम में रखा गया है। साथ ही साथ में जो मिक्सोट्रॉपिक प्रकार का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो इसका एक स्पेसिफिक फीचर भी हम बता सकते हैं, यूग्लिनाइड के अंतर्गत ये आता है, जिसमें जो यूग्लिना है, इसका एग्जाम्पल यूग्लिना है, और जो यूग्लिना है वो प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा फोटोसिंथेटिक या फोटो ऑटोट्रॉपिक प्रकार का मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाता है। वो प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाता है। यदि प्रकाश अनुपस्थित है, सनलाइट यदि एब्सेंस है, तो वो फिर हेट्रोट्रॉपिक प्रकार का मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। मतलब वो दोनों प्रकार का मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाता है, दोनों प्रकार का पोषण दिखाता है। वह स्वपोषी भी पोषण दिखाता है और आपका हेट्रोट्रॉपिक या विषम पोषी प्रकार का पोषण भी दिखाता है। हम यहाँ पर यदि इसके लोकोमोशन की बात करें तो जो लोकोमोशन है वो फ्लेजिला, सिलिया और साथ ही सीडोपोडिया, इसके जो ऑर्गेनिज्म है वो फ्लेजिला के द्वारा, सिलिया के द्वारा और सीडोपोडिया के द्वारा अपना जो है लोकोमोशन प्रदर्शित करते हैं, अपना मूवमेंट करते हैं। यहाँ पर जो फ्लेजिला और सिलिया है वो, जैसा बैक्टीरिया के अंदर भी हमने फ्लेजिला के द्वारा लोकोमोशन देखा था, कुछ बैक्टीरिया के अंदर हमको फ्लेजिला देखने को मिले थे, सिलिया भी देखने को मिले। तो जो फ्लेजिला है इसमें जो माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट होता है वो होता है 9+2 का। कैसा होता है, 9+2 का, मतलब फेरी फेरी में तो क्या होंगे, 9 माइक्रोट्यूब्यूल अरेंज होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब जो सर्कुलर रेंज के अंदर हमको 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज होंगे। साथ ही 2 माइक्रोट्यूब्यूल जो होगी वो सेंटर में अरेंज होती है। तो जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका जो फ्लेजिला होगा उसमें 9+2 का अरेंजमेंट होता है, लेकिन जो
प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका जो फ्लैजिला होता है उसमें 9+0 का अरेंजमेंट होता है, मतलब फेरी में तो 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स उसमें होती है, लेकिन सेंटर उसका हॉलो होता है, उसमें सेंटर के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंस नहीं होती। ये भी इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है यूकैरियोटिक का। ठीक है, तो ये लोकोमोशन हो गया। लोकोमोशन के बाद यदि हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें जो रिप्रोडक्शन है, इनका जो रिप्रोडक्शन है वो दोनों प्रकार का रिप्रोडक्शन यहाँ देखने को मिलता है। असेक्सुअल प्रकार का रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलेगा और साथ ही साथ में सेक्सुअल प्रकार का रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है। मतलब अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन ये दोनों प्रकार के रिप्रोडक्शन या जनन की प्रक्रिया यहाँ पर देखने को मिलती है। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो मुख्य रूप से आपको फिजन के द्वारा देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया इसकी सामान्य जानकारी जो प्रोटिस्टा किंगडम है उसके बारे में, कि ये इसका सर्वप्रथम जो उपयोग शब्द प्रोटिस्टा का हेकल के द्वारा किया गया था। ये यूनिसेलुलर होते, मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ कॉलोनी भी बना लेते हैं, लेकिन सेल्स किसी होगी यूनिसेलुलर होती है। यूकैरियोटिक प्रकार के होते हैं, हैबिटेट इनका एक्वेटिक होता है। साथ ही मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होगा फोटोसिंथेटिक, हेटरोट्रॉपिक और मिक्सोट्रॉपिक प्रकार का होता है। हेटरोट्रॉपिक में हमने पैरासाइटिक प्रकार का, सेप्रोफाइटिक प्रकार का और सिम्बायोटिक प्रकार का देखने को मिलेगा। मिक्सोट्रॉपिक प्रकार का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा, जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होगा वो सनलाइट की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाएगा, और यदि सनलाइट अनुपस्थित है तो वो फिर अपना हेटरोट्रॉपिक या विषम पोषी प्रकार से अपना पोषण प्राप्त करता है। लोकोमोशन हमने बताया फ्लैजिला, सिलिया और सीडोपोडिया के द्वारा देखने को मिलता है। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों प्रकार का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पर हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन में लिखा है कि फोटोसिंथेटिक, हेटरोट्रॉपिक और मिक्सोट्रॉपिक प्रकार का मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। यदि हम यहाँ पर एक डायग्राम के द्वारा दिखाएं तो हम यहाँ बताएं मोनेरा किंगडम। मोनेरा से जो विकास हुआ है वो किसका, प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिज्म आए हैं। मोनेरा से प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा से फिर आगे की ओर हम देखें तो क्या बना है, प्लांटी, और उसके बाद प्लांटी के साथ साथ में यहाँ बना फंजाई, और प्रोटिस्टा के द्वारा ही हमको देखने को मिलेगा एनिमेलिया। ठीक है, तो प्रोटिस्टा जो है वो विकास क्रम में हमको यहाँ बीच में देखने को यहाँ मिल रहा है। मोनेरा से प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के बाद यहाँ से जो शाखाएं निकली हुई है प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया, पादप समूह, कवक समूह और एनिमल समूह, यहाँ पर मैमल या एनिमेलिया समूह, जंतु समूह यहाँ पर देखने को मिला है। तो जो प्रोटिस्टा के अंतर्गत सम्मिलित जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो क्या करते हैं, मोनेरा से भी समानता प्रदर्शित करते हैं, साथ ही साथ में प्लांट से भी समानता प्रदर्शित करते हैं, फंजाई से भी समानता प्रदर्शित करते हैं, और साथ साथ में एनिमेलिया से भी समानता प्रदर्शित करते हैं। मतलब इस समूह के अंतर्गत जो ऑर्गेनिज्म आते हैं तो कुछ तो पादप वर्ग से अपनी समानता प्रदर्शित करेंगे, कुछ कवक वर्ग से अपनी समानता प्रदर्शित कर रहे हैं, और कुछ होते हैं वो एनिमल्स के साथ में अपनी समानता प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इस प्रकार से इसके अंतर्गत जो ऑर्गेनिज्म रखा गया है वो चारों ग्रुपों से, चारों किंगडम से क्या कर रहा है, समानता प्रदर्शित कर रहा है। इसलिए इससे गार्बेज ऑफ कैन या गार्बेज अपना डस्टबिन ऑफ क्लासिफिकेशन कहा जाता है। इस प्रोटिस्टा किंगडम को क्या कहा जाता है, डस्टबिन ऑफ क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण का कूड़ादान इसको कहा जाता है, जिसके अंतर्गत आने वाले जो सदस्य हैं वो सभी किंगडम से अपनी समानता प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से हमने एक सामान्य जानकारी ली है किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में।